सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत पे ने कोविड-19 संबंधी बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो भारत पे ने पेटीएम और गूगल पे टाइप का एक डिजिटल ट्रांसफर ये सिस्टम है भारत पे, इसने कोविड-19 से संबंधित बीमा शुरू करने के लिए अपने एप्लीकेशन पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ में समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। अर्जुन देव जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अर्जुन देव जिनका निधन हुआ प्रसिद्ध इतिहासकार थे। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया था? तो पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक पोर्टल शुरू किया था। किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया था? तो कोरोना वायरस के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किए थे। चीन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की थी? तो चीन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए भालू के पित्त की सिफारिश की थी। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा नाम से शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा नाम से शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा विस्तार करने का फैसला किया था? तो राजस्थान राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों के सेवा विस्तार का फैसला किया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नवरन्नालू पेंदनालिकी कार्यक्रम शुरू किया है? तो राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश, जिसने नवरन्नालू पेंदलानिंद्रिकी कार्यक्रम को शुरू किया है। किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो फोन पे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, ये किस देश के थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, यह अमेरिका देश से थे। दिलीप कुमार पटेल किस कंपनी के नए एचआर निदेशक बने हैं? तो दिलीप कुमार पटेल एनटीपीसी के नए एचआर निदेशक बने हैं। किस राज्य सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की थी? तो कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की थी। टोनी लुइस का निधन हुआ, टोनी लुइस कौन थे? तो टोनी लुइस का निधन हुआ और ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 2021 एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो चीन 2021 एशियाई युवा खेल की मेजबानी करेगा। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपए देने की घोषणा की थी? तो गुजरात गवर्नमेंट ने प्रत्येक जानवर के लिए खाने के लिए आहार उपलब्ध कराने हेतु 25 रुपए प्रतिदिन देने की घोषणा की थी। कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन कहां पर विकसित की गई है? तो कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन जो है रोगाणु मुक्त करने के लिए मुंबई में विकसित की गई है। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही पेंशन पहुंचाना शुरू किया है? तो घर पर ही पेंशन पहुंचाना वरिष्ठ नागरिकों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। बॉब वेटन दुनिया के पहले बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, तो बॉब वेटन किस देश से हैं? तो बॉब वेटन दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं और ये ब्रिटेन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो सनराइज मिशन की घोषणा की है सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मो प्रतिभा लॉन्च की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मो प्रतिभा लॉन्च की है। गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है, गीता राम जी कौन थी? तो गीता राम जी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी। 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर का अनावरण कहां पर किया गया? तो 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण चीन में किया गया। किसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की। किस देश के क्रिकेटर डैनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डैनियल फिलिन ने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश ने मात्र 10 दिन में 4,000 बेड का नाइटेंगल अस्पताल बना दिया है? तो ब्रिटेन सरकार ने मात्र 10 दिन में 4,000 बेड का नाइटेंगल अस्पताल बना दिया था कोरोना काल में।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की? तो एसबीआई ने अपनी सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर स्टेप सर्विस शुरू की। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम था? तो पैथो डिटेक्ट नाम से स्वदेशी विकसित कोविड-19 टेस्ट किट भारत में उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल लागू कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, केंद्र शासित राज्य के अंदर डोमिसाइल लागू कर दिया है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने 6.10 लाख पाउंड के राहत पैकेज का ऐलान किया था? तो कोरोना के लिए राहत पैकेज था और ये जो है क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड था जो 6.10 लाख पाउंड राहत पैकेज कोरोना काल में देने की घोषणा कर रहा था। किसने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया? तो संजय धोत्रे ने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की थी। किसने कोरोना वायरस शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया था? तो ये वेबसाइट डैशबोर्ड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया था। संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। किस बैंक को पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया? तो इंडियन ओवरसीज बैंक को पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया। किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की थी। बिल वीदर का निधन हुआ। बिल वीदर कौन थे? तो बिल वीदर का निधन हुआ। बिल वीदर एक प्रसिद्ध गायक थे। किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था? तो न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में एक बाघ को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की थी? तो आईएएफ ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपने सरकारी बजट में से गाय और अन्य जानवरों के लिए खाने के लिए उस बजट का कुछ अमाउंट डोनेट करने के लिए काम किया इन्होंने, और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। किस राज्य सरकार ने घर बैठे कोरोना वायरस लक्षणों की जांच करने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घर बैठे कोरोना वायरस की जांच शुरू करने के लिए ऑनलाइन पहल की शुरुआत की थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किए हैं? तो वॉक इन सैंपल जो है कोरोना के सैंपल एकत्र करने के लिए वॉक इन कियोस्क स्थापित किए हैं केरल राज्य सरकार ने। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो यूबी प्रवीण राव नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। डीआरडीओ ने कहां फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? तो अहमदनगर में डीआरडीओ ने फुल सैनिटाइजिंग बॉडी का सैनिटाइजिंग रूम जो है डिजाइन किया है। फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ। फॉरेस्ट कॉम्पटन कौन थे? तो फॉरेस्ट कॉम्पटन प्रसिद्ध अभिनेता थे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया? तो लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग श्रीवास्तव के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? तो नासा ने 2024 तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो भारतीय रेलवे ने जीवन नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाली सैटेलाइट लॉन्च की है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाली सैटेलाइट लॉन्च की है। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन विकसित की है? तो पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित की है। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। किस राज्य की पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर जो है 23.4% से भी ज्यादा बढ़ गई है।
अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला ओडिशा पहला राज्य बना था। हाल ही की जारी फोर्ब्स के 2020 के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था? तो जेफ बेजोस शीर्ष स्थान पर थे। किस देश की अर्थव्यवस्था की एक तिमाही में 6% तक सिकुड़ गई? तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो है एक तिमाही में 6% तक सिकुड़ गई थी। विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता? तो बेन स्टोक ने विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता। किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की? तो टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने की। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने आई गॉट नाम से कोविड-19 से निपटने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी पराग राजा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरुआत की है? तो मोबाइल प्रोविजन स्टोर तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती कर दी? तो सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 15% की कटौती बिहार राज्य सरकार ने कर दी थी। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन मैरी जॉर्डन ने किया। किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की थी? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की थी। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया? तो MHRD मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का शुरुआत किया था। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की? तो दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की थी। किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों का वेतन दोगुना करने की घोषणा की थी? तो हरियाणा राज्य सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों का वेतन दोगुना करने की घोषणा की थी। किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो गूगल ने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया। कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना था? तो कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश जापान बना था। हाल ही की जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश था? तो हाल ही की जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर था। हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की घोषणा की थी? तो भारत ने 1 लाख टन गेहूं अफगानिस्तान को दिए थे। आईपीएल की किस टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी? तो आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने कोरोना वायरस के खिलाफ 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। किस राज्य सरकार ने अपने 133 स्थानों को रेड जोन घोषित कर दिया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने 133 स्थानों को रेड जोन घोषित कर दिया था कोरोना काल में। विश्व की टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। फोर्ब्स में सबसे युवा अमीर कौन रहे? तो काइली जेनर अमेरिकी टीवी स्टार सबसे युवा अमीर रहे। किस देश के क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया के क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्षक आवेदन कौन सा देश रहा? तो चीन में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट शीर्षक आवेदक देश बनने का रिकॉर्ड बना। किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया? तो भारतीय रेलवे ने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह एक रेटिंग एजेंसी है और इसने भारत की जीडीपी 1.6% रहने की अनुमान लगाया है। शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ, ये कौन थी? तो शांति हीरानंद चावला प्रसिद्ध गायक थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को कितने वर्ष पूरे हुए 2020 में? तो 101 वर्ष हुए पूरे 2020 में। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम को दिखाने के लिए अपना एक नया चैनल कौन सा बनाया है? तो प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए डीडी रेट्रो नाम का नया टीवी चैनल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत मणिपुर राज्य सरकार ने की है। आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? तो रघुराम राजन को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद बना है। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया? तो G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया। कर्नाटक बैंक का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक बैंक का नया एमडी महाबलेश्वरम
MS को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, हमें कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन